हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ विथ रविंदर देसवाल ब्लॉग। और आज मैंने सुबह उठकर एक मस्त चीज़ देखी, मैंने सोचा आपको भी दिखाता हूँ। तो चलिए। तो मैं सुबह उठ के बाइक बाहर निकालने वाला था, तो मैंने देखा कि यहाँ पे जो हमारी बाइक है वो 718 किलोमीटर चल चुकी है और इसकी जो सर्विस है वो होनी थी 500 किलोमीटर पे। जो मेरी छुट्टी रहती है वो सैटरडे संडे की रहती है और आज है वेडनेसडे। अभी हमारे पास 3 दिन और है, तो मुझे देखना है कि क्या मैं 3 दिन और इस बाइक को चलाऊं, क्योंकि ये 218 किलोमीटर पहले से ही ज़्यादा चल चुकी है, या फिर मैं इसको रहने दूँ और सैटरडे को पहले सर्विस करवाऊँ और फिर चलाऊँ। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मुझे क्या करना चाहिए। और क्योंकि ये मेरी पहली हैवी बाइक है, इसलिए मेरे को इतना आइडिया नहीं है इसके बारे में। और ऐसा भी कर सकते हैं कि मैं दो तीन दिन कार का इस्तेमाल करूँ, या फिर मेरी जो पुरानी पैशन प्रो पड़ी हुई है उसका भी मैं यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन अब मन नहीं करता है पैशन प्रो चलाने का। तो आप मेरे को ज़रूर बताइएगा। और सुबह सुबह रुद्रा लग गया है अपने गेम्स पे, और ये आप देख सकते हैं ये हेलीकॉप्टर जो इसकी बुआ ने इसको दिवाली पे गिफ्ट दिया था, और घर में पूरे घर में दिवाली की सफाई अभियान चल रखा है। हेलो रुद्रा, हाय बोलो सबको। हाय। तो आज मैं घर से ही काम कर रहा हूँ, वर्क फ्रॉम होम। और मुझे लगता है कि पता आई बार आप भी अपना रिव्यू देना कि जिस दिन घर से काम करना होता है उस दिन कुछ ज़्यादा ही काम होता है। ऐसा लगता है कि ऑफिस के 2 दिन और घर का 1 दिन बराबर, तो इतना काम करना पड़ता है घर पे। ऐसा जो नॉन आईटी वाले लोग रहते हैं उनको लगता है कि घर से काम करना कितना बढ़िया है। हाँ, ये है कि आप अपने घर पे रहते हैं, ट्रैवलिंग नहीं करनी पड़ती है, ये चीज़ें मानता हूँ मैं आपकी बातों को। लेकिन अगर आप सोचो कि घर पे काम नहीं करना पड़ता है तो भाई औरों का तो पता नहीं, लेकिन आईटी वालों के लिए तो घर पे काम करने का मतलब है कि आपको ऑफिस में 2 दिन जो आप काम करने वाले हैं वो आपको 1 दिन के अंदर वो काम करना है। और दूसरा, मैंने अभी एक मस्त रील देखी, तो वो मैं आपको साथ शेयर कर रहा था कि एक लड़की अभी हाल ही में असिस्टेंट रजिस्ट्रार लगी और पहले ही दिन, पोस्टिंग के पहले ही दिन घूस लेते हुए पकड़ी गई। तो उसके लिए भी बड़ा दुख हो रहा है मेरे को। और ऐसा जो हमारा यूथ है उसके लिए भी एक मैसेज था कि ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। जब भी हम कोई गवर्नमेंट जॉब पे जाते हैं, कोई भी सरकारी पद जब भी हम लेते हैं, तो हमें यह सोच के नहीं लेना चाहिए कि मैं इससे भ्रष्टाचार करूंगा या फिर मैं इससे खूब सारा पैसा कमाऊंगा, बल्कि सरकारी नौकरी को आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये आपके लिए देश सेवा का एक बहुत बड़ा साधन है आपके पास। मतलब आप कितने भाग्यशाली हैं कि आपको मौका मिल रहा है एक पब्लिक सर्वेंट बनने का, आपको मौका मिल रहा है इस राष्ट्र की सेवा करने का। तो आप राष्ट्र की सेवा करिए, और ये आपको बहुत अच्छा मौका मिला हुआ है, इसको बिल्कुल ऐसे गलत कामों से खोइए मत। और पैसा आप आज नहीं तो कल फिर कमा लेंगे, आपकी मेहनत से कमाएंगे तो मेहनत का पैसा आप में भी, आपकी आने वाली जनरेशन में भी फलेगा फूलेगा। लेकिन जो बेईमानी का पैसा होता है वो कभी भी, अगर आप सोचेंगे कि बहुत वो होगा, तो नहीं हो पाएगा, उससे कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो ऐसा ना करें और राष्ट्र की सेवा करें। और हमारे जो युवा हैं, आज इन युवाओं के कंधे पे ही राष्ट्र का बागडोर है, राष्ट्र का भार है। तो हमें अच्छे कार्य करने चाहिए, हमें इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। और ऐसे ही कार्यों से हम भी आगे बढ़ते हैं, हमारा देश भी आगे बढ़ता है, और जब हमारा देश आगे बढ़ता है तो पूरा समाज आगे बढ़ता है। तो साथियों, आज के ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। और मुझे लगता है आज आपने एक मस्त चीज़ सीखी होगी, जो मैंने आपको रील में बताई, जो मैंने भी आज सीखी कि जितने भी हमारे यूथ हैं उनको हमेशा राष्ट्र के प्रति पूरा श्रद्धा भाव से कार्य करना चाहिए। और दूसरा एक चीज़ मैंने देखी कि पिछले 2 दिनों से मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, तो इसमें आपको बोलने के लिए बहुत कुछ मिलता है, और हमेशा आपको ऐसा लगता है कि आपके सामने बहुत सारे लोग हैं, चाहे कितने भी लोग देखें, बट आपको एक अच्छा वो मिलता है। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।